दोस्तों हर किसी के खाने की अपनी पसंद होती है और आपकी भी पसंद सबसे अलग होगी। यही कारण है कि भारतीय संविधान भी हर किसी को कुछ भी खाने का अधिकार देता है। दोस्तों लेकिन आज हम बात करेंगे एक विशेष चटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये चटनी जो है ये नॉन वेजिटेरियन है। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इस लाल चींटी को दुनिया भर की सुपर फूड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इस लाल चींटी को खाने और इस लाल चींटी की चटनी बनाने से जो गजब के फायदे होते हैं, यही कारण है कि अब इस ओडिशा वाली लाल चींटी को जीआई टैग भी मिल चुका है। दोस्तों क्या होता है जीआई टैग और क्या है इस लाल चींटी की चटनी खाने के फायदे, क्या है इस चटनी में ऐसा खास, जानेंगे आज इन्हीं सवालों के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इन लाल चींटियों से बनी चटनी और इस चटनी की विशेषता के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और फिर से अगले वीडियो की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों ओडिशा का मयूरभंज जिला, जहां के आदिवासियों की परंपरा, रहन सहन का तरीका बिल्कुल ही अजब गजब और निराला है, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है। दोस्तों इसी जिले में लाल चींटियों से बनी चटनी बहुत ज्यादा खाई जाती है और इस चटनी को यहाँ काई चटनी कहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये लाल चींटियों वाली चटनी सिर्फ ओडिशा के इस जिले में ही खाई जा रही है, नहीं, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों के आदिवासी लोग भी लाल चींटियों को खाते हैं। लेकिन ओडिशा की ये जो लाल चींटियां है ये सबसे अलग और स्वादिष्ट है। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी फायदेमंद और मजेदार स्वाद वाली ये चटनी आखिर बनाई कैसे जाती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आम, अमरूद और साल जैसे मीठे फलों वाले पेड़ों पर ये चींटियां अपनी बस्ती बसाती है। यहीं पर ये आदिवासी लोग आकर इन चींटियों को एक मटकी में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इन चटनियों को मिर्ची, धनिया और लहसुन के साथ पत्थर पर पीस कर इसकी चटनी बना ली जाती है। बस ये मजेदार सी चटनी तैयार है खाने के लिए। अब आपको बताएंगे इस चटनी को खाने के फायदे क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है कि इन चींटियों से बनाई जाने वाली चटनी का टेस्ट एकदम चटपटा होता है। दोस्तों ये जो चटपटी चटनी है ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से गुण हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लाल चींटियों से बनी इस चटनी को खाने पर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का तो रामबाण इलाज हो जाता है। इसके अलावा इस चटनी को खाने से शरीर में खून बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों के अलावा ये साधारण से सर्दी जुकाम में भी बहुत कारगर है। दोस्तों यहाँ के आदिवासियों का ये मानना है कि बुखार होने पर अगर इन लाल चींटियों से खुद को डसवा लिया जाए, यानी डंक लगवा लिए जाए, तो जल्द ही आराम मिल जाता है। और शायद इन्हीं औषधीय गुणों के कारण इसे अब जीआई टैग मिल चुका है। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। दोस्तों जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। दोस्तों ये टैग उसे मिलता है जैसे पूरी दुनिया में किसी एक विशेष जगह पर ही ये बनती है, ये तैयार होती है और इनका इस्तेमाल भी होता है। तो दरअसल ये जो जीआई टैग दिया जाता है इसमें होता है मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर और नेचुरल। इन तीनों में से कोई भी चीज किसी विशेष जगह पर मिलती हो तब इसे ये जीआई टैग दे दिया जाता है। दोस्तों ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये भारत सरकार का ही एक विभाग जारी करता है। असल में 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट इन्होंने दार्जिलिंग की चाय को चुना। उसके बाद अब तक लगभग 370 प्रोडक्ट इसमें जोड़े जा चुके हैं, जिसमें अब ये लाल चींटी वाली चटनी भी शामिल है। दोस्तों आशा करते हैं ये लाल चींटी वाली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।